80s का दशक। हर 100 में से एक लड़की का सपना था कि वो टीचर, डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन बाकी की 99 का सिर्फ एक ही सपना था, वो बनना चाहती थी माधुरी दीक्षित। एक मंजी हुई डांसर, एक बेहतरीन अभिनेत्री और बॉलीवुड की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार। ये है इनकी कहानी। My childhood was very idyllic. I think it's one of the best periods in my life. मैं JB नगर में पली बड़ी। It's a suburb of Mumbai. मेरे बहुत फ्रेंड्स थे, एक बिल्डिंग में रहते थे हम लोग और कुछ 22 बच्चे थे हम लोग उस एक बिल्डिंग में। डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल में आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ डांसिंग, कथक कॉम्पिटिशन्स में जाती थी। आई यूज्ड टू गेट द ट्रॉफी फॉर माई स्कूल एंड एवरीथिंग। तो ऑल द टीचर्स यूज्ड टू लव मी, माई प्रिंसिपल यूज्ड टू लव मी। आई वॉज लाइक द प्राइड ऑफ माई स्कूल। मैं जब 3 साल की थी, मैं कथक सीखना मैंने शुरू किया। 3 साल के बच्चों को लेते नहीं है यूजुअली, दे यूजुअली वेट टिल दे आर 5 years ओल्ड। लेकिन मेरी बहनें जब डांस करती थी तो मैं क्लास के बिल्कुल पीछे जाके मैं भी थोड़ा बहुत डांस करना शुरू कर देती थी एट दैट एज। तो मेरे गुरुजी ने वो ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि चाहे वो छोटी हो, आप इसे भी भेज दीजिए सीखने के लिए। सो वी ऑल स्टार्टेड लर्निंग, ऑल 3 sisters स्टार्टेड लर्निंग कथक। मैं पढ़ी हूँ पार्ले कॉलेज में, जिसे अभी साठे कॉलेज नाम दिया है। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी एंड इट यूज्ड टू इंटरेस्ट मी बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। एंड सो मैंने ये सोचा था कि माइक्रोबायोलॉजी करके वन डे आई हैड अ ड्रीम ऑफ डूइंग रिसर्च इन जेनेटिक्स, यू नो, फाइनली। एंड दैट वाज माय एम एट दैट पॉइंट इन माय लाइफ। माधुरी का सपना था कि वो माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में नाम कमाए, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी, उनके क्लास में शी हैड अ फ्रेंड और उसके फादर used to work in Rajshri Productions. Or Rajshri Productions at that point was looking for a new girl for a film of theirs. तो पता नहीं क्यों he thought of me. उन्होंने सोचा कि maybe you know because she dances and she does all that, तो शायद कहीं interest होगा। तो वो ऑफर लेकर आए और उन्होंने कहा कि आप प्लीज राजश्री के ऑफिस में जाइए, आप उनसे मिलिए और वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू गर्ल। तकदीर उन्हें सिनेमा की ओर ले गई और उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। अबोध में जब मैंने काम किया तो कहीं एक इंटरेस्ट स्पार्क हुआ मेरा उसमें और मुझे ऐसा लगा कि यू नो व्हाट, मे बी दिस इज व्हाट गॉड हैज प्लान्ड फॉर मी एंड मे बी दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग बिकॉज आई लव्ड इट। I loved playing that character. I loved being a different person. I loved singing the song on screen. I loved the dancing and everything. So kahin that bug had caught me. And finally we shot for the movie and the movie released. उनके कथक क्लास के पहले दिन की तरह बॉलीवुड में रखा गया उनका पहला कदम भी लड़खड़ा गया। अबोध ने ना तो बॉक्स ऑफिस में कोई कमाल दिखाया और ना ही क्रिटिक्स को इम्प्रेस किया। फिर कॉलेज मैंने शुरू कर दिया था जाना कॉलेज में और कहीं एक माइक्रोबायोलॉजी का एक वो तो यू नो इट वाज ऑन, इट वाज लाइक ओके आई एम गोइंग बैक टू कॉलेज एंड आई विल बी डूइंग दिस। लेकिन somewhere the bug had bitten me, like I said, and I thought maybe I can do my studies and I can do small roles in different films. जो 10 दिन का रोल हो या ऐसे 5 दिन का रोल हो तो वैसे रोल कर सकती हूँ मैं। और जब मैं अबोध में काम कर रही थी तभी आई गॉट 2 offers. One was for आवारा बाप and one was for स्वाति. दोनों ही में मीनाक्षी शेषाद्री was the lead and I was playing the second lead, her sister in one and the second lead in the other.
तो दैट सूटेड मी बिकॉज जस्ट 10 दिन में हम लोग शूटिंग कंप्लीट करके वापस आ जाते थे. आई कुड गो बैक टू माई स्टडीज. उसके बाद मुझे सुभाष जी ने कहा कि आई सॉ यू ऑन लोकेशन एंड आई थिंक यू हैव द जर्म्स ऑफ बीइंग अ वेरी गुड एक्ट्रेस. उन्होंने कहा कि अगर आप ये ऐसे छोटे मोटे रोल करना बंद करेंगे तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन लॉन्चिंग यू ऑल ओवर अगेन एज अ लीड अ हीरोइन. फिर आया उनके करियर का सबसे अहम मोड़, तेजाब. तेजाब में दो चीजें खास थी, उनके को स्टार अनिल कपूर और एक गाना जो देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ गया था. 1, 2, 3 के साथ माधुरी बन गई मोहिनी. जब हम लोग 1, 2, 3 फिल्म कर रहे थे गाना, तो कभी ऐसे लगा नहीं था कि द सॉन्ग इज गोइंग टू बी सच अ बिग हिट. हम लोगों को सॉन्ग भी कुछ अजीब सा लगा था तभी कि क्या काउंटिंग है इस गाने में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यू नो लाइक दैट. Sarojji, she had said that, you know, this is going to be a big item kind of a song, like a staged song, like it was, the song in Curse which Rishi Kapoor did, and it's going to be on that level. तेजाब के बाद आई सुभाष घई की राम लखन और इंद्र कुमार की दिल. चलाइए गोली पापा, अब हमें कोई डर नहीं. फिल्म दिल के साथ माधुरी ने जीता अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड. 1990 से 1995 के दौरान माधुरी ने कई हिट फिल्में दी. बेटा, खलनायक और प्रेम प्रतिज्ञा जैसी हिट फिल्मों में अपनी कमाल की अदाकारी से उन्होंने सुपरस्टार का खिताब हासिल किया. हम आपके हैं कौन सिने इतिहास की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और फिल्म राजा के साथ लोग उन्हें फीमेल अमिताभ बच्चन कहने लग गए थे. Everything just started changing around me. People who had once said, oh, you know, she doesn't have that, what it takes to be a heroine, they kind of changed. And everybody started saying, oh, she's so good and all that. But I don't have any misgivings about that because people write what they feel at that point, and maybe that's what they felt at that point. And somehow for me also, it took me a little time to blossom as an actress, as as a performer in front of the camera. 1995 और 1997 के बीच माधुरी काफी बुरे दौर से गुजरी. प्रेम ग्रंथ, राजकुमार, मोहब्बत, याराना और महानता जैसी उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिट गईं. हर कोई कहने लग गया था कि उनका दौर खत्म हो चुका है. क्रिटिक्स ने तो यहां तक कह दिया कि माधुरी को फिल्में सिर्फ उनकी डांसिंग एबिलिटीज की वजह से मिल रही थी. आई एम माई ओन क्रिटिक, तो मैं ऐसा नहीं है कि हर फिल्म में मैं कहूँगी मैंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा ये सीन शायद मैं अच्छा कर सकती थी और या वो सीन अच्छा कर सकती थी. तो ऑल दैट डिड नॉट अफेक्ट मी एट ऑल. हाँ, कभी कभी इरिटेटिंग लगता था कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, व्हाई इज एवरीबॉडी क्रिटिसाइजिंग मी ऑल ऑफ अ सडन. लेकिन आई यूज्ड टू टेक दैट इन माय स्ट्राइड. लेकिन अपने क्रिटिक्स का मुंह तोड़ जवाब देते हुए माधुरी ने मृत्युदंड और दिल तो पागल है के साथ एक जोरदार कमबैक किया. जब उन्हें दिल तो पागल है के लिए अवार्ड मिला, तब उन्होंने उस अवार्ड को हाथ में उठाते हुए बस इतना कहा, ये अवार्ड मैं अपने क्रिटिक्स के नाम करती हूँ. जब भी मैंने काम किया है तभी दिल से काम किया है, कभी मैंने बेईमानी नहीं की है. जब भी मैं सेट पे हूँ मैं 100% हूँ. चाहे कोई भी फिल्म हो, चाहे ऐसी फिल्म हो जिसमें मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि नहीं इंटरेस्ट नहीं है फिल्म में, ऐसा कभी हुआ नहीं. द इंटरेस्ट इज ऑलवेज देयर. तो मेरी कोई भी परफॉर्मेंस आप देखेंगे इट्स माई 100%. कभी मैंने आई हैव नॉट शर्क फ्रॉम सेइंग ओ इस फिल्म में मैं क्यों अपना ये करूँ, लाइक दैट.
1999 में माधुरी ने करोड़ों चाहने वालों के दिलों को तोड़ते हुए डॉक्टर श्री राम नेने के साथ विवाह के बंधन में बंधकर अमेरिका के डेनवर में बस गई। मैंने आज तक जिंदगी अपने टर्म्स पे जी है। मैंने जब शादी करने का डिसीजन किया तो मैंने अपने सब प्रोड्यूसर्स को बताया कि ऐसे आई एम मैरिड एंड एवरीथिंग। तो क्योंकि तभी देवदास बनने वाली थी, बनने से पहले आई वॉज नॉट मैरिड, लेकिन जब बनना शुरू होने वाली थी तभी आई गॉट मैरिड ऑलरेडी। तो मैंने संजय जी के साथ भी बात की थी। मैंने कहा कि ऐसे से है, इफ़ यू स्टिल वांट मी इन द मूवी देन यू लेट मी नो, otherwise if you don't want me in the movie anymore so I'll understand, because that's fair. तो उन्होंने सोच के 2 दिन में ही said no, I want you for my film, you are Chandramukhi, nobody else can do that. 2002 में माधुरी ने संजय लीला भंसाली के देवदास में चंद्रमुखी के रूप में वापसी की। इस फिल्म में उनकी अदाकारी ने उन्हें उनका 5वां फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। I didn't feel that I am a star like everybody says and stuff like that, because for me I'm just an ordinary person, but I'm in a different profession. I act to make a living and that's my profession. But otherwise I'm just a normal person when I go home, and that's how my mom brought me up. That's how my family used to behave. And they were the ones who kept me so rooted all throughout my career. 2007 में माधुरी फिर एक बार बॉलीवुड में अपनी वापसी कर रही हैं, और उनकी वापसी के लिए डांस पर आधारित आजा नचले से बेहतर क्या हो सकती थी। जब फ्यूचर में कुछ मैं अगर सोचूं कुछ करना है या कुछ डिसाइड करूं, तो of course I will let everyone know this is what I'm doing. But right now I'm happy with what I have done. And I'm happy with what I am right now. इस दौर की मधुबाला कहलाई जाने वाली ये संपूर्ण अभिनेत्री